अच्छा, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद दालों के खेत, है ना? या फिर इतिहास की कुछ पुरानी कहानियां। पर क्या आपको पता है कि इस जिले का एक और नाम भी है? और ये योग के एक बहुत बड़े गुरु की जन्मभूमि भी है। चलिए, आज गोंडा के इन्हीं कुछ दिलचस्प पहलुओं को करीब से जानते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। गोंडा को और किस नाम से जाना जाता है? और इसका जवाब इसकी आज की पहचान से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इसका दूसरा ऑफिशियल नाम है जयप्रकाश नगर। ये नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण जी के सम्मान में रखा गया है, और ये नाम ही जिले की ऐतिहासिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो गोंडा शहर ही इस जिले का हेडक्वार्टर है, और ये देवीपाटन डिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी डिवीजन में बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे दूसरे जिले भी आते हैं। और इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वो भी बड़ी मज़ेदार है। देखिए, एक तरफ तो ये श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे तराई वाले इलाकों से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ इसकी सीमा लगती है अयोध्या और बस्ती जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से रिच जिलों से। मतलब एक तरह का अनोखा संगम है ये। तो ये तो हो गई भूगोल की बात, पर किसी भी जगह की असली कहानी तो वहां के लोगों से ही बनती है ना? तो चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं जो हमें इस जिले की एक सोशल पिक्चर देंगे। यहाँ की कुल आबादी की बात करें तो ये करीब 34 लाख है। अब इस 34 लाख को जरा और गहराई से समझते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 858 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 858 लोग रहते हैं। तो कह सकते हैं कि यह काफी घनी आबादी वाला इलाका है। और अगर हम मेल फीमेल पॉपुलेशन को देखें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हाँ, पुरुषों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। करीब 17.87 लाख पुरुष हैं और 16.86 लाख महिलाएं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। जिले का जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो है 921, यानी हर 1000 पुरुषों पर 921 महिलाएं। लेकिन जब हम बच्चों के सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वो थोड़ा बेहतर है, 926। ये एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। अब बात करते हैं लिटरेसी की। तो यहाँ की एवरेज लिटरेसी रेट है करीब 58.71%। लेकिन यहीं पर एक बड़ा चैलेंज भी नजर आता है। पुरुषों की लिटरेसी रेट तो लगभग 69.41% है, जिसका सीधा मतलब है कि महिलाओं की साक्षरता दर इससे काफी कम है। ये एक तरह की एजुकेशनल इनइक्वालिटी की तरफ इशारा करता है। अच्छा, ये नंबर्स तो आज की तस्वीर है, लेकिन गोंडा की असली पहचान की जड़ें तो इसके शानदार इतिहास में है। तो चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। गोंडा का जो हिस्टोरिकल सफर रहा है ना, वो बहुत लंबा और दिलचस्प है। सोचिए, एंशिएंट टाइम में ये शक्तिशाली कौशल महाजनपद का हिस्सा था। फिर मिडिवल एरा में ये अवध की नवाबी का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना, और फिर आखिर में 1856 में इसे ब्रिटिश एम्पायर ने अपने में मिला लिया। लेकिन गोंडा का इतिहास में जो सबसे बड़ा क्लेम है वो ये है कि इसे योग सूत्र के रचयिता और महान ग्रामेरियन महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि माना जाता है। आप सोचिए, ये एक ऐसी लेगेसी है जो इसे पूरी दुनिया के मैप पर एक बहुत ही खास जगह देती है। तो इतिहास तो शानदार है ही, पर गोंडा की असली आत्मा आपको मिलेगी इसके मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में और इसके यूनिक नेचुरल स्पॉट्स में। यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है वो खासकर दो बड़े सेंटर्स में बसती है। एक तो है छपिया का मशहूर स्वामीनारायण मंदिर, जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, और दूसरा है भगवान शिव को डेडिकेटेड बहुत पुराना पृथ्वीनाथ मंदिर। ये दोनों ही जगहें साल भर भक्तों से भरी रहती हैं। अब बात करते हैं गोंडा की एक बहुत ही खास नेचुरल ब्यूटी की। पर इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि गोखुर झील या ऑक्सबो लेक क्या होती है। देखिए, जब कोई नदी घूमकर बहती है और फिर अपना रास्ता बदल लेती है तो उसका जो पुराना यू शेप का मोड़ होता है ना, वो कट कर एक अलग झील बन जाता है। और गोंडा में इसका एक जबरदस्त उदाहरण है, और वो उदाहरण है पार्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुरी। ये पूरी की पूरी सैंक्चुरी असल में पार्वती और अर्गा नाम की दो खूबसूरत गोखुर झीलों से ही बनी है। और ये कोई मामूली लोकल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसे इंटरनेशनल लेवल पर रामसर साइट का स्टेटस मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा वेटलैंड है जो पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो इतिहास, कल्चर और नेचर, इस खूबसूरत मिक्सचर के बाद अब देखते हैं कि आज का गोंडा कैसा है, इसकी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है।
गोंडा की आज की इकोनॉमी को समझने के लिए एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी स्कीम को समझना बहुत जरूरी है। ये एक सरकारी स्कीम है जिसका मकसद है कि हर जिले के किसी एक खास प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल पहचान दिलाई जाए। तो गोंडा के लिए वो खास प्रोडक्ट क्या है? वो है दालें। यहाँ की खेती में दालों की बहुत अहमियत है और इस ओडीओपी स्कीम के तहत फूड प्रोसेसिंग, खासकर दालों की प्रोसेसिंग पर बहुत फोकस किया जा रहा है ताकि यहाँ के किसानों की फसल को सीधे बड़े मार्केट्स तक पहुँचाया जा सके। और इस पूरे डेवलपमेंट को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए जिले को 4 तहसीलों, 16 ब्लॉक्स और 7 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। यही इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि क्या दालों जैसे लोकल प्रोडक्ट्स पर फोकस करना गोंडा की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल सकता है? इसका जवाब ही गोंडा का भविष्य तय करेगा। पुराने इतिहास से लेकर आज की खेती तक गोंडा सच में एक बहुत ही दिलचस्प जिला है।